जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की हमारे नए सेशन में। दोस्तों आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 5 करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 3 होगा दोस्तों और टाइप क्या होगा? टाइप 5 होगा। यानी कि टाइप 1 से लेकर के टाइप 4 तक के क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोग टाइप 1 से लेकर के टाइप 4 के क्वेश्चंस को कवर किए हैं। तो आज के सेशन में दोस्तों हम लोग टाइप 5 और टाइप 6 वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें हमारा पार्ट 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तब आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है ये यहाँ पे मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। अगर क्वेश्चन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक संख्या के ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक संख्या के 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। 20% के बराबर है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए, या फिर दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपको यहाँ पे दे दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन में आपको लिख देता हूँ। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है 6:2। बी ऑप्शन है आपका 4:5 यानी कि 4:5। सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 5:3 और डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 5:6। यही आपको दिया हुआ है। बोला गया कि एक संख्या के 25%, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर आप इसको बहुत ही कम समय में बनाना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा कि आपको समझ में भी बिल्कुल 100% आएगा और आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, एक संख्या को मान लीजिए x, दूसरी संख्या को मान लीजिए y। एक संख्या को मान लीजिए x, दो संख्याएं हैं, एक संख्या के 25% दूसरी संख्या के बराबर है 20% के। तो एक संख्या और दूसरी संख्या यानी दो गो संख्या है, तो एक संख्या को आप x मान लीजिए और दूसरी संख्या को आप y मान लीजिए। बोला कि एक संख्या के 25% यानी x का 25%, बोला कि दूसरी संख्या के यानी y के 20% की क्या है, बराबर है। ऐसे ही बोला गया, एक संख्या के 25% दूसरी संख्या के 20% के क्या है, बराबर है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि रेशियो ज्ञात करना है। तो कुछ भी नहीं करना है, परसेंटेज से परसेंटेज को काट दीजिए और ये भी 5 से कटेगा 5 बार में और ये भी 5 से कटेगा 4 बार में। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, x गुना 5 हो जाएगा और बराबर इधर कितना बचेगा, y गुना 4। अब x को यहाँ पे लिखेंगे और y को इधर वाला नीचे ला लेंगे तो x बाई वाई हो जाएगा और 4 को यहीं पे रहने देंगे और 5 को इधर लाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? अगर ऐसे आ जाता है तो x बाई वाई को हम लोग x अनुपात y भी लिख सकते हैं और 4/5 को 4:5 भी लिख सकते हैं। अगर हमारा आप पार्ट 1 देखे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि x बाई वाई को x अनुपात y भी लिख सकते हैं और 4/5 को 4:5 भी लिख सकते हो। वही तो बोला गया है कि दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। दोनों संख्या यानी x और y का अनुपात ज्ञात करना है। तो कितना आ गया, 4:5। ऑप्शन मैच करेंगे, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो सीधा सीधी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इसको शॉर्ट तरीका से बनाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक संख्या मान लेंगे। एक संख्या का 25% तो डायरेक्ट हम लोग 25x मान लेंगे और दूसरी संख्या के 20% के बराबर है यानी 20y। 25x बराबर 20y और x/y कर देंगे, या फिर यहीं से 5 से 5 बार में, 5 से 4 बार में और x/y लिख देंगे और 4 इधर ही रह जाएगा और ये वाला 5 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली समझ जाएंगे x और y का वैल्यू 4 और 5 है तो 4 और 5 का केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है, 4 5 का, बाकी कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ऐसे हम लोग डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बिना समय गवाए। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और जल्दी से उसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे जिनमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में थे। 50 लड़कियां बढ़ गई तो अब लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं
विद्यालय में 400 विद्यार्थी, विद्यार्थियों की संख्या कितना है 400, 400 यहाँ पे दिया हुआ है। और बोला गया लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, तो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5:3, 5:3, बी फॉर बॉयज वाई फॉर गर्ल्स दिया हुआ है 5:3। बोलता है 50 लड़कियां बढ़ गई, 50 लड़कियां बढ़ गई। तो बोलता है अब लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को लिख लेते हैं, फटाफट ऑप्शन को लिख लेते हैं। 3:2, बी ऑप्शन है 5:4, सी ऑप्शन आपका है 6:2 और डी ऑप्शन है 3:7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ही कम समय के अंदर बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं आसान तरीके से। तो सबसे पहले बोला गया बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे बी और यहाँ पे लिख लेते हैं वाई। बी फॉर समझ रहे होंगे आप लोग, बॉयज लिखा हुआ है, और वाई फॉर जी फॉर गर्ल्स लिखा हुआ है। यहाँ पे वाई नहीं लिखेंगे, जी लिख देंगे, ठीक है, ठीक, जी हो गया गर्ल्स। अब क्या करेंगे, इसका अनुपात हमको दिया हुआ है 5:3, 5:3 यहाँ पे दिया हुआ है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, और कुल दिया हुआ है, कुल कितना दिया हुआ है दोस्तों, कुल दिया हुआ है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 400 दिया हुआ है, और अनुपात में बॉयज और गर्ल्स का कितना दिया हुआ है 5:3, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना अनुपात हो जाएगा 8 अनुपात। बॉयज और गर्ल्स का ही दिया हुआ है यहाँ पे कुल 4 और अनुपात में जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 8। तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या अगर निकालना है तो 8 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, दोनों को जोड़ करके जितना आएगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 8×5 = 40 और 1 0, 50 आ जाएगा। तो 50 आ गया, एक भाग कितना आ गया 50, एक भाग बराबर कितना आ गया 50, और यहाँ पे 5 भाग है यानी 5 रेशियो है, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 50 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 25 250, और 50 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5 3 की 15, 50 में 3 से करेंगे 150 आ जाएगा। तो बॉयज का अब निकल के आ गया 250 लड़के हैं, और गर्ल्स का भी निकल के आ गया आपको 150 लड़कियां हैं। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि 50 लड़कियां बढ़ गई, 50 लड़कियां बढ़ गई, तब लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लड़की में कितना बढ़ गई 50, तो 50 लड़की में क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, आ जाएगा कितना 200। अब लड़के कितना है 250 और लड़कियां कितनी है 200, तो दोनों को क्या कर देंगे दोस्तों काट देंगे। अगर आप इसको डायरेक्ट 50 से काटेंगे, अगर इसको आप डायरेक्ट 50 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50 चौका 200 और 50 25 250, और 50 से इसको काट दीजिए 4 बार में। ऐसे आप काट सकते हैं इसको, नहीं तो 5, अगर इसको 1 0 से 1 0 काटा जाए, फिर 25 आ गया, इधर 20 है, 5 से काटेंगे इधर 5 बार में, 5 से काटेंगे इधर 4 बार में, तो ऐसे भी आप काट सकते हैं। तो अनुपात में कितना आ गया 5:4। तो यही अनुपात आपसे पूछ रहा था कि 50 लड़कियां बढ़ गई तो अब लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करें। 5:4 ऑप्शन मैच करेंगे तो 5:4 जो है बी ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन जो है वितरण करने वाला क्वेश्चन है। वितरण करने वाला है ए बी सी के बीच में जो है 3500 रुपये इस प्रकार वितरित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम्स में आते रहते हैं, एसएससी के एग्जाम्स में भी आते रहते हैं, रेलवे के एग्जाम्स में भी आते ही रहते हैं। तो चलिए जल्दी से उसको भी हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को फटाफट पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्वेश्चन को यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले लिख लिया कीजिए, उसके बाद आप इसको सॉल्व किया कीजिए। क्वेश्चन है कि ए बी सी में 3500 रुपये इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि ए अनुपात बी का मान 5:4 तथा बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 3:2 है। तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से देखना पड़ेगा, तब जाकर आप इसको क्या करेंगे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बोला था कि सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप देख लेते हैं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इन सारे क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ए बी सी में बांटना है, ए बी सी में क्या करना है बांटना है कितना रुपए 3500 रुपये। 3500 रुपये जो है
क्या करना है, वितरण करना है, या फिर बोला गया तो वितरण किए गए हैं। मान लीजिए वितरण कर दिए गए हैं या फिर वितरण करना है, तो अनुपात आपको दिया गया है कि किस प्रकार वितरण करना है। ए अनुपात बी का मान आपको दिया गया है 5:4 और बी अनुपात सी का मान भी आपको दिया गया है 3:2। तो बोल रहा है कि बी को कितने रुपए प्राप्त हुए, बी को बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे ए अनुपात बी और मान कितना है 5:4। अब बी के सामने बी को लिखते हैं बी अनुपात सी ये वाला और लिखते हैं 3:2। तो बी को पहले मिलाते हैं, बी का मान आप देखिए यहाँ पे अगर लिख दे ए अनुपात बी अनुपात सी पूरा का पूरा हम निकालेंगे। तो एक में बी का वैल्यू 4 है, एक में बी का वैल्यू कितना है 4 है और नीचे वाला बी में 3 है। तो b का वैल्यू को बराबर करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, b का वैल्यू को बराबर करना होगा और बराबर करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और वही b का एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है वो हो जाता है। तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा वो 12। b का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। तो अब हम लोग a का वैल्यू और c का वैल्यू इसी से पुट करेंगे, निकालेंगे। अगर b का वैल्यू 4 था तब a का वैल्यू कितना था 5 था, लेकिन अब b का रियल वैल्यू आ गया है 12, तो a का वैल्यू कितना होगा, जब 4 था तो 5 था, अब 12 हो गया। तो कितना में क्या किए कि 12 हो गया, 4 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 12 हो गया, तो 5 में भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि b का वैल्यू अगर 3 था तब c का वैल्यू 2 था, जब b का वैल्यू 3 था तो c का वैल्यू 2 था। अब b का वैल्यू 12 हो गया तो c का वैल्यू क्या होगा, तो 3 में क्या किए कि 12 होगा, 4 से मल्टीप्लाई किए तो c में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8। अब देखेंगे कि ये सभी संख्याएं कुछ सेम संख्याएं से तो कट नहीं न रही है, तो बिल्कुल नहीं कट रही है दोस्तों, कोई से भी नहीं कटेगा। ये 3 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, इन दोनों 2 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो इसलिए इतना ही हो जाएगा। ए का अनुपात हो गया 15, बी का अनुपात 12, सी का अनुपात 8। तो कुल यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कुल रुपए दिया हुआ है 3500 रुपए। 3500 रुपए को बांटना है, तो अनुपात में इन सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ के देखेंगे कि कितना होगा, तो 12 8 कितना होता है 20 और 20 और 15 35 होता है। तो 35 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और 35 से 35 एक बार में और 2 जीरो लगाए 2 जीरो काट देंगे। तो 1 भाग बराबर हमारा आ जाएगा 100 रुपए। तो हम लोग को निकालने के लिए किसका बोला है, निकालने के लिए बोला है b का भाग, यानी b का भाग निकालना है। b का भाग कितना है 12 भाग, 1 भाग बराबर 100 रुपए है, तो 12 भाग बराबर 1200 रुपए होगा कि नहीं होगा, आप ध्यान से बताइएगा सोच समझ के। अगर 8 का c का बोलता है तो c का 800 हो जाता है, 8 भाग 15 है तो 1 भाग बराबर 100, तो 15 भाग बराबर 1500। तीनों का भी निकाल सकते थे लेकिन हमारा केवल पूछा b का, तो b का हम लोग ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1170, 1230, 1290 और 1200। तो 1200 हमारा क्या हो गया, एग्जैक्ट आंसर हो गया, सही आंसर हो गया हम लोग का। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिया आसानी से। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चंस को भी करेंगे, और जो कि इसी प्रकार जो है क्वेश्चन बांटने के लिए बोला गया है कि किस प्रकार इतने पैसे को एबीसी के अनुपात में बांटा जाएगा। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए अगर आप ज़्यादा समय लेते हैं तो प्रैक्टिस की ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से कम समय के अंदर आप सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चंस को हम लोग फटाफट देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 2000 रुपए को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटिए, यानी कि बांटना है कि P को Q का दोगुना और Q को R का आधा मिले, तो R को कितने रुपए मिलेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2000 रुपए, रुपए कितना है दोस्तों 2000 रुपए है, और P Q और R बोला कि इसमें बांटना है, और किस अनुपात किस में बांटना है, बोला कि इस प्रकार बांटेंगे P को Q का दोगुना, P को Q का दोगुना, यानी अगर Q 1 होगा तो P कितना हो जाएगा 2 होगा, अगर Q 1 तो P कितना हो जाएगा 2। वही बोला Q का दोगुना होना चाहिए कौन, P। तो लिख देते हैं फटाफट, Q 1 मान लेते हैं तो P मान लेते हैं 2, हो गया। अब दूसरा क्या बोला कि Q को R का आधा होना चाहिए, Q को जो है R का आधा होना चाहिए, तो R जितना भी होगा उसका आधा कौन होगा Q। तो अगर 1 आधा मानते हैं दोगुना कौन हो जाएगा 2, R का आधा हुआ कि नहीं, 2 का आधा 1 हुआ कि नहीं, तो हमारा अब क्या हो गया, रेशियो बन गया 2:1:2, P Q R का अनुपात बन गया।
और कुल हमारा दिया गया है 2000 रुपये, और भाग में यहाँ पे देखें तो 2 और 1 3 2 5, 5 भाग से डिवाइड करेंगे तो एक भाग हमारा निकल के आ जाएगा, काटेंगे इसको 400 आएगा, 400। तो हमको किसको निकालने के लिए बोला है, बोला कि आर को कितने रुपए मिलेगा, आर का वैल्यू निकालना, आर को। तो एक भाग बराबर 400, तो 2 भाग है ना, तो 4 दूनी की 800, आर बराबर हो जाएगा 800 रुपये। अगर क्यू का पूछता तो एक भाग है 400, तो एक भाग ही निकालना था, तो इसका 400, इसका भी 800, 8 8 1600 और 400 मिला के 2000 यहाँ पे कुल है ही। तो ऐसे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान था, कोई समय नहीं लगना था। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन दिया हुआ था 800, 960, 990 और 840। तो हमारा 800 पहला ऑप्शन सही हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ जाते हैं। 5वां नंबर क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि कोई धनराशि पी क्यू आर में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि क्यू का भाग 1500 रुपये हो और पी और क्यू के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। पी और क्यू के भागों में क्या ज्ञात करना है दोस्तों, अंतर ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा कैसे ये बनेगा। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख लेते हैं कि पी क्यू आर के बीच में क्या बटेगा, पी क्यू तथा आर बराबर कितना बांटना है, दिया हुआ नहीं है कितना बांटना है, बोला गया कि अनुपाते दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे पी क्यू आर का अनुपात दिया हुआ है, पी क्यू आर का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों। तो उसी को लिखेंगे पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर बराबर दिया हुआ है आपको 3:5:7, 3:5:7 दिया हुआ है। और बोला कि क्यू का भाग दिया हुआ है 1500, क्यू का भाग बराबर 1500 रुपये। तो क्वेश्चन क्या करा है, पी और आर के भागों में अंतर। तो पी और आर के भागों में अंतर ज्ञात करना है। इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, मोस्टली 2 तरीके से आप बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान बताऊंगा, बहुत ही ट्रिकी टाइप का होगा, लेकिन ट्रिक इसमें यूज नहीं करना है, शॉर्ट तरीके से आपको बताएंगे कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्यू का भाग दिया हुआ है 1500 रुपये। तो क्यू का इसमें देखेंगे कि कितना भाग है, क्यू का रेशियो देखेंगे तो कितना रेशियो है, 5 रेशियो है, और 5 रेशियो बराबर यहाँ पे आ गया हमारा 1500 रुपये। तो क्यू का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 5 भाग बराबर, अगर 1500 रुपये दिया हुआ है तो हम लोग एक भाग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 बटा 5 से कर देंगे तो 300 रुपये हमारा एक भाग निकल जाएगा। एक भाग निकल गया। तुम 3 भाग, पी का कितना भाग है, 3 भाग, एक भाग बराबर 300 है, तो 3 भाग बराबर कितना आ जाएगा, 900। 300 में 3 से गुना कर देंगे, 3 भाग बराबर 900, और ये हो जाएगा पी का मान। और फिर 7 भाग किसका है, आर का। तो 7 भाग बराबर कितना हो जाएगा, एक भाग बराबर 300 था, तो 7 भाग बराबर 7 गुना 300, तो 7 की 2100 हो जाएगा। ये हो जाएगा आर का वैल्यू। अब बोला था हम लोग को पी और आर के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए, यानी 900 और 2100 में क्या का अंतर ज्ञात करना है। तो दोनों का अंतर 2100 में 900 से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1100 रुपये हमारा आ जाएगा अंतर। और ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 1100 होगा, 1200 माइनस कर देंगे फटाफट, 1200 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 1200। 11 में 9 गया 2, और यहाँ पे हाँ 1200 रुपये हो जाएगा। 12 8 20 होता है, और 12 9 21 होता है, तो 1200 आ गया, 1200। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, बहुत ही आसान तरीका। कैसे सॉल्व करेंगे, जब सबसे पहले हम लोग को पता है 5 भाग बराबर 1500 रुपये, तो एक भाग निकालेंगे 1500 बटा 5, निकालेंगे नहीं निकालेंगे। अब हम लोग को पूछा पी और आर के भागों का अंतर। तो पी और आर के भाग देखें, पी का भाग 3 है और आर का भाग 7 है, तो यहीं पे दोनों का अंतर क्यों ना निकाल लें हम। यहीं पे दोनों का अंतर 3 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा, 4 का अंतर होता है। वही 4 भाग हम लोग को निकालने के लिए बोला है कि दोनों के अंतर निकालिए, पी और आर के भागों का अंतर, यानी 3 और 7 का अंतर 4 हो गया, तो वही 4 भाग निकालना है। तो एक भाग बराबर इतना बटा इतना, 4 भाग निकालना है, तो 4 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। फटाफट इसको काट देते हैं।
5 3 की 15, 300 और 300 में 4 से मल्टीप्लाई कर दी तो 1200 आ गया फटाक से। पी का निकालना कोई ज़रूरी नहीं है, आर का भी निकालना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा है। तो दोस्तों ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।